एहसास ये छोटा गोल बॉक्स क्यों लगा होता है और पानी को उबालो तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन अगर किसी पानी को फ्रीजर में रखकर बर्फ बना दो तो बैक्टीरिया क्यों नहीं मरते। और वॉश बेसिन में नल के ठीक नीचे एक छोटा सा गोल छेद क्यों होता है। और सबसे जरूरी सवाल, ट्रेन के ट्रैक पर इन छोटे छोटे पत्थरों को क्यों डाला जाता है और इनका काम क्या है। इन सबका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा और आगे के पॉइंट्स आपको हैरान भी करेंगे और मजेदार भी लगेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है पानी को उबालो तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन अगर उसी पानी को फ्रीजर में रखकर बर्फ बना दो तो बैक्टीरिया क्यों नहीं मरते। ये थोड़ा अजीब तो है ना। गर्मी में मर जाते हैं बट ठंड में जिंदा रहते हैं, तो आखिर इसका राज क्या है। असल में जब हम पानी को 100 डिग्री तक उबालते हैं तो इतनी तेज गर्मी से बैक्टीरिया का प्रोटीन और सेल वॉल पूरी तरह नष्ट हो जाता है, यानी इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही टूट जाता है और वो जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन जब पानी बर्फ में बदलता है तब तापमान गिर जरूर जाता है, पर यह सिर्फ बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस को स्लो कर देता है। ठंड उन्हें सुला देती है, खत्म नहीं करती। इसीलिए तो फ्रीजर में रखी चीजें जल्दी खराब नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया की एक्टिविटी रुक जाती है। लेकिन जैसे ही आप बर्फ पिघलाते हैं और पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है तो बैक्टीरिया फिर से एक्टिव होकर बढ़ने लगते हैं, यानी बर्फ बनाने से कुछ देर के लिए वह सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन इन्हें खत्म करने के लिए पानी को उबालना पड़ेगा। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है जब भी आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो पटरियों के दोनों तरफ छोटे छोटे पत्थरों की मोटी परत बिछी होती है, पर सवाल ये है आखिर रेलवे मिट्टी या रेत क्यों नहीं डालता, हमेशा पत्थर ही क्यों। असल में इन पत्थरों को बालास्ट या ट्रैक मिट्टी कहते हैं। सुनने में सिंपल है लेकिन काम बड़े ही कमाल का करते हैं। सबसे पहला काम ट्रैक को स्टेबल रखना। सोचिए, एक ट्रेन का वजन हजारों हाथियों जितना होता है। इतनी भारी चीज जब तेज स्पीड से गुजरेगी तो ट्रैक पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। अगर नीचे सिर्फ मिट्टी होती तो वो जल्दी दब जाती और पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, लेकिन पत्थर शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। ये पत्थर वाइब्रेशन सोख लेते हैं और पटरी को मजबूती से सकड़कर सीधा रखते हैं। दूसरा काम है पानी को रास्ता देना। बारिश हो या नमी, पानी अगर ट्रैक पर रुक जा रहा तो लोहे और लकड़ी दोनों में जंग लग सकती है, लेकिन ये पत्थर पानी को नीचे जमीन में बहा देते हैं। यानी ये छोटे छोटे पत्थर ट्रेन को सिर्फ संभालते ही नहीं बल्कि पटरी को डूबने से भी बचा दें। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम हवा में उड़ते पेपर को रोकने के लिए इसके ऊपर कोई किताब या पत्थर रख देते हैं ताकि वो हिल न पाए, वैसे ही रेलवे ट्रैक के नीचे ये पत्थर पटरी को दबाव और हिलने देने से बचाने का काम करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि कागज सिर्फ हवा से गिरता है और उसे रोकने के लिए थोड़ी सी रेत काफी होती है, पर ट्रेन का वजन तो हजारों टन होता है और वो भी इतनी तेज स्पीड से गुजरती है कि पटरी अगर थोड़ी भी हिली तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए पत्थरों को सिर्फ वजन के लिए नहीं बल्कि वाइब्रेशन अब्जॉर्ब करने, पानी को रास्ता देने और पटरियों को सीधा रखने के लिए साइंटिफिकली डिजाइन करके डाला जाता है। तो नेक्स्ट टाइम पटरियों के पास आप इन पत्थरों को देखें तो इन्हें बेकार समझने की गलती मत करना। ये सिर्फ रोड पर बिखरे कंकड़ नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों की सुरक्षा करने वाले अनसंग हीरोज हैं। दो नहीं, सिर्फ एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके अगली वीडियो मिस मत करना। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है आपके वॉश बेसिन में नल के ठीक नीचे एक छोटा सा गोल छेद क्यों होता है। पहली नजर में तो लगता है कि ये बस डिजाइन का हिस्सा है, पर सच कहूं तो यही छोटा छेद आपको एक बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। असल में इसे कहते हैं ओवरफ्लो को। नाम से ही थोड़ा अंदाजा मिल जाता है। इसका काम है बेसिन को ओवरफ्लो होने से बचाना। सोचिए, अगर आप नल खोलकर भूल गए और पानी लगातार बहता रहा, अगर ये होल ना हो तो कुछ ही मिनटों में सारा पानी बाथरूम या कमरे में फैल जाता, लेकिन इस होल की वजह से एक्स्ट्रा पानी सीधा ड्रेन पाइप में चला जाता है। यानी ये छोटा सा छेद आपकी फ्लोर को स्विमिंग पूल बनने से बचा देता है। लेकिन इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, ये होल बेसिन में पानी ड्रेन होने की स्पीड भी बढ़ा देता है। जब आप बेसिन का मेन होल खोलते हैं तो पानी स्मूथ तरीके से इसलिए निकलता है क्योंकि ये छोटा छेद हवा को अंदर खींचकर वैक्यूम ब्रोक करता है। अगर ये ना हो तो पानी अक्सर धीरे धीरे रुक रुक कर ड्रेन होता। चलो मान लो आपने आज ये फैक्ट जान लिया, अब घर जाकर चेक करना कि आपके बेसिन में ये होल है या नहीं और रिजल्ट कमेंट में बताना। नंबर 4, क्या आपने कभी नोटिस किया है बाइक के पीछे स्प्रिंग के साथ एक छोटा सा बॉक्स जैसा हिस्सा लगा होता है। पहली नजर में तो लगता है कि ये बस स्प्रिंग का एक्स्ट्रा पार्ट है, लेकिन सच कहूं तो यही छोटा बॉक्स आपकी राइड को झटकों से बचाने का काम करता है। असल में इसे कहते हैं सस्पेंशन डैम्पर। अब काम सुनो,
जब बाइक गिर गई या स्पीड ब्रेकर से टकराती है तो स्प्रिंग ऊपर नीचे हिलता है। अगर सिर्फ स्प्रिंग होता तो आपकी बाइक ऐसे उछलती जैसे ट्रैम्पोलिन पर कोई कूद रहा हो। राइड बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता। यहीं पर काम आता है ये छोटा बॉक्स। इसके अंदर तेल और वॉल्व्स का सिस्टम होता है। जब स्प्रिंग दबता है तो तेल दबाव में इधर उधर मूव करता है और स्प्रिंग की एक्स्ट्रा बाउंस को कंट्रोल कर लेता है। यानी ये बॉक्स स्प्रिंग को स्मूथ बना देता है और राइड को बैलेंस करता है।